बदला। विजय झा ने शराब की तस्करी करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली थी और अब उसने अपने काले धन को सफेद करने के लिए एक स्कूल खोल दिया था। उसने उस स्कूल का नाम अपने इकलौते बेटे अभिज्ञान के नाम पर रखा था, अभिज्ञान इंटरनेशनल स्कूल। अभिज्ञान इंटरनेशनल स्कूल शहर का सबसे बड़ा स्कूल था। 22 वर्षीय अभिज्ञान और सीमा अच्छे दोस्त थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सीमा का निम्न मध्यम वर्गीय खूबसूरत युवती थी। करीब 1 वर्ष पूर्व बीमारी के कारण उसके पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत हो जाने से उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। इसीलिए एक दिन सीमा ने अभिज्ञान से कहा, मेरे घर के हालात तो तुम जानते ही हो, क्या तुम मुझे कहीं कोई नौकरी दिलवा सकते हो? हाँ, लेकिन क्या तुम मेरे डैडी के स्कूल में पढ़ाना पसंद करोगी? अभिज्ञान ने पूछा। हाँ जरूर, सीमा ने जवाब दिया। अभिज्ञान की माँ का देहावसान हुए 2 वर्ष हो गए थे। अभिज्ञान और विजय का अधिकांश समय स्कूल में ही गुजारता था। अपने बेटे के कहने पर विजय ने सीमा को शिक्षिका के पद पर नियुक्त कर लिया। खूबसूरत सीमा को देखते ही विजय के अंदर छिपा शैतान जाग उठा। धीरे धीरे विजय सीमा को अपने करीब रखने के लिए किसी न किसी काम के बहाने अपने कैबिन में बुलाने लगा और एक दिन मौका देकर सीमा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। विजय की बातें सुनकर सीमा दौलत के लालच में बह गई और मर्यादा की सीमा लांघते हुए विजय के आगोश में समा गई। विजय शादी का झांसा देकर 2 वर्ष तक सीमा का यौन शोषण करता रहा और बाद में शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच विजय के वकील ने सीमा को बताया कि विजय ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे अभिज्ञान के नाम कर दी है। सीमा जानती थी कि अभिज्ञान उसे पसंद करता है और मन ही मन चाहता भी है। उसने इस बात का फायदा उठाया और अभिज्ञान को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जब अभिज्ञान पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो गया तो उसने अभिज्ञान के साथ कोर्ट में शादी कर ली और बड़ी ही चतुराई से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। सारी संपत्ति की मालकिन बन जाने के बाद सीमा ने अपनी शादी की बात विजय को बता दी। विजय झा को जैसे करंट लग गया। क्या कहा तुमने? वह गरज उठा। तुमने अभिज्ञान से शादी कर ली? सीमा ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा। हाँ, और अब मैं इस घर की बहू नहीं, मालकिन हूँ। सब कुछ मेरा है, ये बंगला, ये स्कूल, ये सारी प्रॉपर्टी। विजय की आंखों में खून उतर आया। उसने क्रोध में भरकर मेज पर रखा पेपरवेट उठा लिया और गुस्से में उछल पड़ा। धोखेबाज औरत, तूने मेरे बेटे को फंसाया है, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। सीमा बिल्कुल शांत थी। उसने विजय की ओर देखकर कहा, आपने भी तो मुझे झूठे प्यार और शादी का सपना दिखाकर 2 साल तक इस्तेमाल किया था। अब बस वक्त ने करवट बदली है सर। विजय चीख उठा। तू यह सब मेरे साथ नहीं कर सकती। क्यों नहीं? सीमा ने मुस्कुराई। आपने ही तो मुझे सिखाया कि इस दुनिया में पैसा और ताकत सबसे बड़ा सच है। विजय का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ पल तक कांपता रहा, फिर कुर्सी पर गिर पड़ा। तू नहीं जानती, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा सीमा, तुझे मिटा दूंगा। आप मुझे मिटाएंगे? सीमा ने व्यंग से कहा। अब अदालत में भी वही फैसला करेगी जिसके पास सबूत होंगे, और सबूत मेरे पास है। वह अपना पर्स उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। पीछे से विजय की दबी हुई कराह सुनाई दी। वह अपने सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा था। सीमा ने पलटकर देखा भी नहीं। 2 सप्ताह बाद शहर के अखबारों में मोटे अक्षरों में खबर छपी थी। प्रसिद्ध व्यवसायी विजय झा की रहस्यमय मृत्यु, हार्ट अटैक या साजिश। अभिज्ञान अपने पिता की मृत्यु से टूट गया था। वह दिन रात सीमा के आंसुओं से बहलाता रहा। सीमा ने हर जगह खुद को एक दुखी बहू के रूप में पेश किया, जिसने पति के पिता को खो दिया और अब पति को संभाल रही है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसका असली चेहरा फिर सामने आने लगा। वह स्कूल के
कामकाज में पूरी तरह हावी हो गई। पुराने अकाउंटेंट को निकाल दिया, नए लोगों की नियुक्ति खुद करने लगी। अब अभिज्ञान इंटरनेशनल स्कूल पर पूरी तरह सीमा झा का राज था। अभिज्ञान पहले तो पत्नी के बढ़ते दखल से खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब बातें दिखने लगी। कई पुरानी फाइलें गायब थी, अकाउंट में अनजान ट्रांजैक्शन हो रहे थे और कुछ दिनों में ही सीमा के पुराने दोस्त स्कूल के पार्टनर बन बैठे थे। एक रात जब अभिज्ञान ने सीमा से सवाल किया, वह ठंडी हंसी हंसी, तुम बहुत भोले हो अभिज्ञान। इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, अकल और चाल से जीता जाता है। मतलब ये कि तुम्हारे पापा का साम्राज्य मैंने दोबारा खड़ा किया है, अब ये मेरा है। और तुम, उससे मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बस उस स्कूल के डायरेक्टर हो, मेरे नाम पर। अभिज्ञान का दिल जैसे चूर चूर हो गया। वह कई रातों तक नहीं सोया और फिर एक दिन उसने अपने पिता के पुराने वकील से मुलाकात की। वकील ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उनके शरीर में नींद की दवा की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी। अभिज्ञान के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? सीमा? वकील ने चुपचाप सिर झुका लिया। अब कहानी मोड़ लेती है। सीमा जो कभी शिकार थी, अब शिकारी बन चुकी थी। लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभिज्ञान ने तय कर लिया था वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा, सीमा से, उसके खेल से और उस झूठ से जिसने उसकी पूरी जिंदगी लूट ली थी।